राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह आपके सामने फिर हाजिर हैं गर्मा गर्म और चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि गुरु माँ ने अनुपमा को नई जिम्मेदारी दे दी है और अब माया के बाद एक और अनुपमा का नया दुश्मन खड़ा हो गया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में कायरा और मुस्कान की शादी तय हो गई है और अभिनव भी मान गया है। अब अक्षरा ने ठान ली है तो कैसे नहीं मानेगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में सबके सामने सही विराट को गले लगाने वाली है। अब ये तो थी तीनों शोज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं। अब अनुपमा में एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं क्योंकि शो का हर किरदार अपनी अलग अलग भसड़ लिए हुए है। पहले ही अनुपमा की जिंदगी में दुश्मनों की कमी नहीं थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक और दुश्मन की एंट्री हो चुकी है और तो और बात सत्ता की है। अब ये दुश्मन और कोई नहीं बल्कि खुद नकुल है। अब नकुल अनुपमा को खून के आंसू रुलाने वाला है क्योंकि अनुपमा की वजह से उसकी सारी मेहनत पर पानी जो फिर गया है। बताओ, पहले माया कम थी जो नकुल भी शामिल हो गया। होता यह है कि समर और डिम्पी की शादी का माहौल है और डिम्पी की माँ की एंट्री भी हो चुकी है जो अनुपमा को देवी बता देती है। अब डिम्पी की माँ अनुपमा के आगे हाथ जोड़कर कहती है कि जब डिम्पी के माता पिता ने उसका साथ छोड़ दिया तब आपने उसका साथ दिया। लोग तो दूसरे की बच्ची को बेटी तो कह देते हैं लेकिन बेटी मानते नहीं हैं, लेकिन आपने माना भी, उसका साथ भी दिया और अब उसकी शादी भी कराई। मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अब अनुपमा डिम्पी की माँ को ये सब करने से रोकती है, लेकिन वो डिम्पी को समझाती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो ऐसा परिवार और ससुराल मिला है, तो उनका एहसान कभी मत भूलना। अब बा को भी मौका मिल गया डिम्पी को सुनाने का, सो बा भी सभी के सामने डिम्पी को ताना मारती है। वो कहती है कि इसे तो याद ही कहाँ रहता है, लेकिन इसने कभी हमारी सुनी ही नहीं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अपनी माँ की बात तो ज़रूर सुनेगी। अब डिम्पी की माँ कहती है कि ये थोड़ी मुंहफट है, लेकिन आप लोग इसे ना समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अब बा कहती है कि थोड़ी, ये तो बहुत बड़ी वाली मुंहफट है, हमें तो डर लग रहा है कि ये घर आते ही हमें सींग न मारने लगे। अब बा की बात सुनकर अनुपमा माहौल को ठंडा करने की कोशिश करती है। अनुपमा शादी की रस्मों को आगे बढ़ाने के लिए कहती है, जिसके बाद समर और डिम्पी के फेरे होते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। अब अनुज और अनुपमा हर रस्म में एक दूसरे को देखते हैं। अब समर और डिम्पी बारी बारी सबका आशीर्वाद लेते हैं। बा, अनुपमा, अनुज, काव्या सभी लोग दिल खोल कर समर और डिम्पी को आशीर्वाद देते हैं। अनुज कहता है कि तुम अब दो नहीं बल्कि एक हो गए हो और दोनों के बीच कोई भी बात छिपनी नहीं चाहिए, जो कहना है खुल कर कहना। अब अनुपमा भी बहुत खुश होती है और दोनों की नज़र उतारती है, जिसके बाद डिम्पी की माँ सबसे विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी होती है गुरु माँ की एंट्री और अनुपमा खुशी के मारे गुरु माँ को देखकर चिल्लाने लगती है। अब अनुपमा गुरु माँ का बड़े प्यार से स्वागत करती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में गुरु माँ अनुपमा को बड़ी जिम्मेदारी देती है। वो अनुपमा को अमेरिका के गुरुकुल का उत्तराधिकारी घोषित करती है। अब नकुल अनुपमा से बदला लेने के लिए सारी हदें पार कर देगा और अनुपमा को अमेरिका जाने से रोकने की चाल चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि इतने सालों तक गुरु माँ की सेवा की है तो सत्ता या उत्तराधिकारी भी उसी को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के प्लान से सब कुछ ठीक हो गया है और अभिनव भी मुस्कान और कायरा की शादी के लिए मान गया है। हालांकि अक्षरा ने इसके लिए बहुत मेहनत भी की है, लेकिन अभिमन्यु की मदद से काम आसान हो गया। अब अक्षरा अपने भाई की शादी को लेकर बहुत खुश है और अभी से लड़के वालों की तरह रौब भी जमाने लगी है। अब कायरा और मुस्कान की शादी बिना किसी मुसीबत के तो होने से रही, बस अब हम तो शादी के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। होता यह है कि अभिनव को मनाने के लिए अक्षरा एक नाटक रचती है। अभिनव उठता है तो देखता है कि अक्षरा कायरा और मुस्कान को भागकर शादी करने की सलाह दे रही होती है। वो कहती है कि एक दो दिन में अभिनव और नीला माँ दोनों मान जाएंगे, लेकिन तुम लोग भागकर शादी कर लो। लेकिन कायरा और मुस्कान कहते हैं कि हम किसी को ब्लैकमेल करके शादी नहीं करना चाहते, चाहे हमें ज़िंदगी भर एक दूसरे के बिना रहना पड़े, लेकिन हम ये कदम नहीं उठाएंगे। अब सभी बातों को अभिनव सुन रहा होता है। कायरव सबसे विदा लेकर निकलता ही है, लेकिन अभिनव उसे रोक लेता है और मुस्कान के हाथ में कायरव का हाथ रख देता है। अभिनव कायरा और मुस्कान से कहता है कि तुम दोनों का प्यार मैं देख नहीं पाया, अब सब लोग दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। इसी बीच अक्षरा अभिमन्यु को आंखों से ही धन्यवाद कह देती है। अब इस दोनों के नैन मटक्का को देखकर अभिनव हैरान हो जाता है और परेशान होता है कि ये हो क्या रहा है।
जिसके बाद अक्षरा मनीष को खुशखबरी देती है कि अभिनव रिश्ते के लिए मान गए हैं। अब मिम्मी जल्द से जल्द शादी की तारीख निकलवाने के लिए कहती है। अब कायरा और मुस्कान भी चाहते हैं कि दोनों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। हालांकि अपनी बहन की शादी की बात सुनकर अभिनव इमोशनल हो जाता है। अभिमन्यु अभिनव को संभालने की कोशिश भी करता है। अभिनव कहता है कि बहन का घर बसने से ज़्यादा बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। अभिमन्यु कहता है कि उसका एक और भाई है जो उदयपुर में भी है, तो उसका हमेशा ध्यान रखेगा। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अक्षरा लड़के वालों की टीम में होगी तो अभिमन्यु लड़की वालों की टीम की तरफ से रहेगा। अब दोनों में भयंकर ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में अब अश्विनी सई को इमोशनल ब्लैकमेल करेगी और सई का दिमाग फिरा देगी। होता यह है कि अश्विनी सई से मंदिर में मिलेगी। वहाँ वो स्वीकार करेगी कि उसने पत्रलेखा के चक्कर में विराट और सई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यहाँ तक कि वो सई के सामने रो रो कर कहेगी कि उसने पत्रलेखा के चक्कर में सबकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया। अश्विनी मंदिर में सई से पूछती है कि क्या वो अब भी विराट से प्यार करती है। अब इस पर सई पीछे हट जाती है, लेकिन अश्विनी रोना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि जब तक तुम दोनों अलग होते हो तब तक तुम पर खतरा आता है। अब अश्विनी सई के दिमाग में भर देती है कि उसे और विराट को एक हो जाना चाहिए। अब सई अपनी दूसरी शादी को लेकर रोना रोएगी। वो रो रो कर खुद से ही सवाल करेगी कि क्या उसने दूसरी शादी करके जो फैसला लिया है वो सही भी है या नहीं, तो वो पछता क्यों रही है। यहाँ तक कि वो अपनी पास बैठी एक महिला से भी पूछेगी कि क्या उसे अपने पहले पति के पास वापस लौट जाना चाहिए। सई अपनी ज़िंदगी में मची उथल पुथल का रोना रोएगी क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। अब शो में देखने को मिलेगा कि सई घर पहुंचेगी तो विनायक उसे बताएगा कि विराट तो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। अब ऐसे में सई उसे रोकने के लिए भागेगी। अब सई की हरकत को देख गौरी और सत्य हैरान हो जाएंगे। शो में दिखाया जाएगा कि सई पहले चवाण निवास जाएगी, लेकिन विराट तो उसे वहाँ भी नहीं मिलेगा। अब ऐसे में वो भागकर एयरपोर्ट जाएगी और विराट के गले लग जाएगी और कहेगी कि वो उससे आज भी प्यार करती है। तो अब क्या सई सत्या को छोड़कर वापस विराट के पास आ जाएगी? अब ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। राम राम।